Good morning students. I am Atul Rana and I am back with the 8th video lecture. This is the 8th video. Today I don't have board due to some problems. This is the 8th video lecture on some basic concepts of chemistry. Okay. So in the last lecture we have studied about empirical formula. So today we will study about stoichiometry. Stoichiometry of chemical reactions. ओके, स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है. वन और टू न्यूमेरिकल कैन कम फ्रॉम दिस साइड. स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, स्टोइकोमेट्री का मतलब है टू मेजर समथिंग. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बोलूं 2H2O. ठीक है, इसमें मोल्स कितने H2O के, कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. ठीक है, मास कितना होगा 2H2O का? 1H2O का मास कितना होता है? 18 ग्राम. तो 2H2O का मास कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 18 दैट इक्वल टू 36 ग्राम्स. ओके, सो स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स टू मेजर समथिंग. ठीक है, जैसे किसी H2O को इन टर्म्स ऑफ मोल मेजर करना हो तो 2 मोल्स हैं. इन टर्म्स ऑफ वेट मास मेजर करना हो तो उसके 18 ग्राम यूज्ड है, 36 ग्राम यूज्ड है. 1 is 18, 2 into 18 36. ओके, सो इसके अलावा अगर तो मैं बोलूँ मैं कि 2CO2 at STP. CO2 के 2 मोल्स हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, उसकी मेजरमेंट कितनी आती है? ऑलमोस्ट 22.7 लीटर अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट. किसी भी गैस, ठीक है, का वॉल्यूम 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एट STP आता है 22.7 लीटर. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP मीन्स 2 मोल्स ऑफ STP का आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22.7 इज इक्वल टू दिस मच लीटर. ओके, जितना भी लीटर आएगा मल्टीप्लाई करके 2 7 जा 14 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 45.4 लीटर. ओके, सो स्टोइकोमेट्री यही है कि किस सब्सटेंस के किस कंपाउंड के कितने मोल्स रिएक्शन में यूज हो रहे हैं या उसका कितना मास यूज हो रहा है. ठीक है, या गैसेस के केस में गैसेस का कितना वॉल्यूम इंक्लूडेड है इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज स्टोइकोमेट्रिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, कि इसका मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशन है कि कितने मोल्स है, कितनी क्वांटिटी है मोल्स की, कितना मास है. ओके, वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी है? 22.7 लीटर है, कितनी है. ठीक है, सो जनरली इसका एक और एग्जांपल बताता हूं. जैसे यहां पे है, तुमने वाटर फॉर्मेशन किया, हाइड्रोजन ली, इसके 2 मोल्स ले लिए, प्लस ऑक्सीजन लिया, इसका 1 मोल ले लिया. व्हाट विल यू गेट? 2H2O वाटर मिलेगा. ओके, सो इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री बताओ. इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री क्या है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके, कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर. दिस इज द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोल्स. अगर मैं सेम स्टोइकोमेट्री तुमसे पूछूं इन टर्म्स ऑफ मास, तो क्या स्टोइकोमेट्री बताओगे इसकी? कि एक हाइड्रोजन का वेट H2 का मास कितना होगा? 2 का कितना हो गया? 2 into 4, 2 into 2. तो यहां पे कितने ग्राम H2 कितने ग्राम यूज है? 4 ग्राम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 116, 2 का 32 ग्राम ऑक्सीजन. ठीक है, मिलके क्या बना रहे हैं ये? वाटर 18, 36 ग्राम वाटर बना रहे हैं. 36 ग्राम वाटर बना रहे हैं. ओके, सो 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए तुम्हें कितने ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है? 4 ग्राम की. ठीक है, और 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है. दिस इज द क्वांटिटी. 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, ये क्वांटिटी होती है. ओके, सो स्टोइकोमेट्री मीन्स क्वांटिटेटिव रिलेशन. दिस इज क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन reactant and product. Quantitative relation between reactant and product is called as stoichiometry of chemical reaction. क्या definition आ सकती है इसकी? Quantitative
क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी मापते हैं ना, देखो जैसे इसका 4 ग्राम है, 5 ग्राम जो भी हो सकता है, इसका 32 है, क्वांटिटी नापते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन reactants, quantitative relation between reactants and products, reactants and products is called as the what is it called, is called as the stoichiometry of reaction. Now understand what is you mean by stoichiometry of reaction. Okay, quantitative relation किस टर्म में हो सकता है, मोल्स की टर्म में हो सकता है। ओके, कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं, मास में हो सकता है, ठीक है, कि रिएक्टेंट का कितना मास लिया था, प्रोडक्ट का कितना मास बना उस हिसाब से, एंड वॉल्यूम भी हो सकता है इफ देयर इज गैसेस, एंड वॉल्यूम भी हो सकता है इन केस ऑफ गैसेस। सो क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज द स्टोइकोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। स्टोइकोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री मतलब अमाउंट दिखाता है, ठीक है, मेजर करना, स्टोइकोमेट्री मतलब मेजर करना, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्री के लिए क्या जरूरी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज मस्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर, ठीक है, दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन, दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, दिस इज अ स्केलेटल इक्वेशन। अब इसके हिसाब से क्या है, एक मोल हाइड्रोजन गैस का एक मोल वाटर का बना रहा है, एक मोल हाइड्रोजन गैस का एक मोल वाटर का बना रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जब तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो एक्चुअली वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल चाहिए और 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए। सो स्टोइकोमेट्री किसी भी रिएक्शन के निकालने के लिए सबसे पहले उसको बैलेंस करना पड़ता है। ओके, और बैलेंस करते वक्त जो कोफिशिएंट लगते हैं, जैसे H2 था यहाँ पे 2 लग गया, H2O था यहाँ पे कितना लग गया, 2 लग गया, ये जो कोफिशिएंट लगते हैं इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि स्टोइकोमेट्री निकालने में हेल्प करते हैं, कि स्टोइकोमेट्री का मतलब है क्वांटिटेटिव रिलेशन निकालने में हेल्प करते हैं, इनके बिना क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं निकलेगा। सो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, बिकॉज दे हेल्प इन स्टोइकोमेट्री। इतना सा बहुत है, ठीक है। अब इसका मेन आता है एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसके मेन आता है एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसका मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, सो मोर फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, moles of methane, how many moles of methane are required, how many moles of methane are required to produce 22 gram carbon dioxide gas after combustion, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि मीथेन की क्या की इन्होंने, हाउ मेनी, फर्स्ट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मीथेन की कंबशन की, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो अब देखो पहले रिएक्शन लिख लो, मीथेन थी, सॉल्यूशन करते हैं इसका, मीथेन थी CH4, ठीक है, इसकी कंबशन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस अब बचा क्या, देखो कार्बन 1 आ गया, ऑक्सीजन 2 आ गए, ठीक है। अब वाटर निकलता है, तो यहाँ पे अपने को 2 निकालना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए वाटर निकलता है। कभी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 का हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 करना पड़ेगा, ठीक है, 2 कर दिए। अब इसके हिसाब से ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितने लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, बैलेंस हो गया, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 2 4 2 2 4, ठीक है। सबसे पहले स्टोइकोमेट्री निकालने के लिए जैसे क्या करना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। अब ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके हिसाब से देखो, कार्बन का 12, 4 का 16 ग्राम मीथेन है, ऑक्सीजन कितनी है 32 और 64 ग्राम ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस की 44 ग्राम, 44, 12 प्लस 32 44 प्लस
वाटर कितना प्रोड्यूस किया, 36 ग्राम। ये अपने को कैसे पता लगा, बाय इफ वी हैव बैलेंस द इक्वेशन। सो स्टोइकोमेट्री में जब मोल्स पूछा हो, मास पूछा हो, वॉल्यूम पूछा हो, सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं करोगे तो स्टोइकोमेट्री सही नहीं बैठेगी। 16 ग्राम है, 12 + 4 16 ग्राम है, 32 × 2 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 12 + 32 44 ग्राम और 36 ग्राम। ओके, हमने अब इन्होंने फोकस किस पे मारा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहां पे इक्वेशन के अनुसार देखो, मीथेन का एक मोल कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बना रहा है, एक ही। हियर 1 मोल ऑफ मीथेन, यहां पे देखो मीथेन का कोई नहीं है तो इसका एक मोल है, कुछ नहीं लिखा तो एक मोल है। एक मोल मीथेन का कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में लिख लें, एक मोल ऑफ मीथेन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कितना, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एक मोल मीथेन का कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, एक मोल। मीन्स यहां पे मोल और मास के बीच में पूछा है, इसलिए 1 मोल ऑफ मीथेन इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स 44 ग्राम, उल्टा करके लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन का कितना मोल चाहिए, 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, ये कैसे पता लगा, 44 कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बैठती है, 44 ग्राम। तो एक मोल मीथेन का एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहा है, मींस एक मोल मीथेन का 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। उल्टा करके लिखो, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एक मोल मीथेन से मिल रही है। ठीक है, सो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल से मिलेगी, 1/44 मोल्स और मीथेन से मिलेगी। ठीक है, हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल से प्रोड्यूस होगी, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 मोल चाहिए था, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1/44 मोल चाहिए। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए, 22.2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन कितने चाहिए, 1/44 मल्टीप्लाई बाय 22 मोल्स ऑफ CH4, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 जा 2 जा, 0.5 मोल्स of CH4 are required to produce 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सो 22 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपने बनानी है तो 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन आपको चाहिए। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। मीथेन की कंबशन करते हो, मींस कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एक मोल मीथेन का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहा है, मीन्स 1 मोल मीथेन का 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है, 44 ग्राम। मीन्स 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ मीथेन से मिल रही है, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वी विल ऑब्टेन फ्रॉम 1/44 मोल ऑफ मीथेन। क्लियर, उल्टा करके लिख दिया था। एंड 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1/44 दिस 22, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको अपने कितने मोल से मिल सकती है, 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन। गॉट इट। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके बेटा, अब इसी पे स्टोइकोमेट्री पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, मतलब आयरन को आयरन ऑक्साइड बनाना है, Fe3O4 इनटू इट्स ऑक्साइड। ओके, बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट। ठीक है, आयरन है उसके ऊपर स्टीम ऐड कराएंगे। आयरन मीन्स जैसे पहले इसकी इक्वेशन बना लो, आयरन के ऊपर आयरन मीन्स Fe। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। आयरन को इसके ऑक्साइड में बदलना है, किस में बदलना है, ऑक्साइड में। कौन से ऑक्साइड है, मैग्नेटाइट में। 2 ऑक्साइड होते हैं, Fe2O3 हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 में बदलना है। ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट, 18 ग्राम स्टीम ऑन इट। ठीक है, मतलब H2O गैसेस फॉर्म में लिख लिया तो क्या बन गया, दिस मतलब स्टीम है ये, जी लिखे मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यूज किया है। तो ये इसकी पहले इक्वेशन बन गई। आयरन को जब तुम वाटर के साथ ट्रीट कराओगे, स्टीम के साथ ट्रीट कराओगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा। कौन सा, मैग्नेटाइट। Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है, Fe2O3 हेमेटाइट होता है। अब कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड इफ द बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। अगर हम यहाँ पे 18 ग्राम ही वाटर लें, स्टीम लें, तो कितना आयरन Fe3O4 में कन्वर्ट होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को करने के लिए बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पे आयरन कितना, 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो।
ठीक है। यहाँ पे वो कितना है ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन 4 है, इसके साथ प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 4 लगा दो। ऑक्सीजन अब 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दो 4 लगा दो। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। 3 आयरन है, 3 आयरन है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 moles of hydrogen combined with 4 moles of water to produce this क्या नाम इसका, मैग्नेटाइट। ओके, ठीक है। आयरन एक का मास कितना होता है 56, तो 3 आयरन का मास कितना आ गया 3 इंटू 56। ओके, 3 इंटू 56 मतलब 168 ग्राम। यहाँ पे कितना लिया है आयरन लिया है, 168 ग्राम आयरन आ गया। एक का मास 56 है, 3 का आ गया। ठीक है, प्लस वाटर एक का मास कितना है, ठीक है, एक का मास कितना है, एक का मास कितना है, एक का मास है 18, तो 4 का मास कितना आ गया 4 इंटू 18, 4 इंटू 18 72 ग्राम क्या लिया है, वाटर लिया है। तब जाके क्या है, ठीक है, तब जाके क्या बना है, तब जाके क्या बना है 1 मोल ऑफ Fe3O4। ओके, 100 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता लगा ना तुम्हें, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। 168 ग्राम आयरन लिया, ठीक है, इसके अलावा दिस 4 2 8 72 ग्राम वाटर लिया, तो 1 मोल Fe3O4 बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलो। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड। अब मास ऑफ इसका निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड व्हेन ओनली 18 ग्राम ऑफ वाटर इज यूज्ड, when only 18 gram of water is used। okay, so 72 ग्राम वाटर, अगर देखो 72 ग्राम वाटर कितने ग्राम आयरन को 168 ग्राम Fe को किसमें कन्वर्ट कर देता है Fe2O3 में। इन्होंने इसका मास पूछा आयरन का। 72 ग्राम वाटर कितने ग्राम Fe को Fe2O3 में कन्वर्ट करता है 168 ग्राम को। 72 ग्राम वाटर 168 ग्राम वाटर आयरन को Fe3O4 में कन्वर्ट कर देता है। तो 1 ग्राम वाटर कितने ग्राम Fe को कन्वर्ट करेगा, आयरन को कन्वर्ट करेगा 162/72 ग्राम आयरन को किसमें कन्वर्ट कर देगा Fe2O3 में कन्वर्ट कर देगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास वाटर कितना दिया है, स्टीम मींस 18 ग्राम दी है, तो 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर, ठीक है, कितने Fe को Fe2O3 में कन्वर्ट करेगा 168/18 मल्टीप्लाई बाय दिस अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 18 ग्राम Fe। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या मिलेगा 18 1 18, 18 4 72, 1 जा 4 जा 2 जा 42 ग्राम आयरन, 42 ग्राम आयरन। ठीक है, मतलब 18 ग्राम, अगर वाटर यहाँ पे सिर्फ 18 ग्राम होता, 72 ग्राम H2O नहीं होता, 18 ग्राम वाटर होता, तो 56 में से सिर्फ 42 ग्राम आयरन ही आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाता। सो only 42 gram of iron will be converted into its oxide if steam was available only 18 gram। okay, so this was the stoichiometric question। okay, ऐसे करना है इसको। अब अगला क्वेश्चन आ गया, what mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 gram of ammonium chloride and what would be the mass of each product form। what mass of slaked lime, slaked lime means, पहले तो इक्वेशन बना लो, सबसे इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन सॉल्व है, CaOH2। ठीक है, स्लेक्ड लाइम किसके साथ कन्वर्ट करता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड मींस NH4Cl के साथ। ठीक है, और इसकी रिएक्शन से क्या क्या मिलता है, इसकी रिएक्शन से मिलता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। ओके, अमोनिया गैस मिलती है और साथ में मिलता है वाटर प्लस, ये इक्वेशन तुम्हें जनरली दी होती है, क्वेश्चन में किसी न किसी तरीके से मेंशन होती है, कई क्वेश्चन में नहीं होगी तो पढ़ के जानी है, प्लस वाटर, ये रिलीज होते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे कैल्शियम क्या है 1 है, कैल्शियम यहाँ पे क्या है 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करो, नाइट्रोजन कितना 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करने पड़ेंगे अपने को 2 लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 आ गए, क्लोरीन 2 आ गए। ठीक है, नाइट्रोजन
यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे वी हैव टू डू इट 2। ओके, नाउ देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस किया करो, कैल्शियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करो। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे क्या था, 1 ही था, तो 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2, 4, 2 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन, 8 यहाँ पे है, 10 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 4 और 6 10, तो बस बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन होगी। अब इसका मास निकालो। कैल्शियम का मास होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का आ गया क्या बोलते 16, तो 2 का कितना आ गया 32, और हाइड्रोजन 2 है तो 2, इसका मास कितना आ गया, प्लस करोगे तो दिस 2 2 4 74 ग्राम। तो 74 ग्राम क्या यूज हो रहा है इसमें, स्लेकेट लाइम। NH4Cl का मास कैलकुलेट करो। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, 8 हाइड्रोजन का 8 और 2 क्लोरीन का, 1 क्लोरीन का 35.5 है, तो 2 का आ गया 71। तो करो 8 8 16, 8 8 16 और 1 आ गया 17, 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे 107 ग्राम क्या हो रहा है, NH4Cl है। ठीक है, ये है ऊपर वाला। 74 ग्राम ये है, 107 ग्राम ये है। ओके, हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी हैव कम टू नो अबाउट दिस आफ्टर राइटिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन, ओनली आफ्टर राइटिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं रखोगे तो कोई भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का मास प्लस करो, जैसे कैल्शियम का आ गया 40 और इसका आ गया 71, 40 प्लस 71 कितना आ गया 71 ग्राम। अमोनिया का 17 होता है, 2 अमोनियम का कितना आ गया 34, 1 अमोनियम का 17 होता है, 2 अमोनियम का आ गया, इसका मास आ गया अमोनियम का 34 ग्राम, 34 ग्राम। और वाटर का 1 का 18 होता है, 2 का कितना 36 ग्राम। तो सारे डाटा अपने पास आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट मास ऑफ स्लेक लाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कि अमोनियम क्लोराइड कितना है 4 ग्राम होगा, उसके लिए कितना मास चाहिए स्लेक लाइम का। तो देखो यहां से 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए स्लेक लाइम का कितना मास चाहिए 74 ग्राम, 72 ग्राम किसका मास चाहिए स्लेक लाइम का। 107 ग्राम अमोनिया को डिकम्पोज करने के लिए स्लेक लाइम का कितना चाहिए 74 ग्राम चाहिए। तो 1 ग्राम NH4Cl को डिकम्पोज करने के लिए स्लेक लाइम का कितना मास चाहिए 74 डिवाइड बाय 107 ग्राम ऑफ CaOH2, इतना चाहिए। 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज के लिए 74 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 74 डिवाइड बाय 107। अब क्वेश्चन में कितना है 4 ग्राम, 4 ग्राम को डिकम्पोज करने के लिए 4 ग्राम NH4Cl को डिकम्पोज करने के लिए कितना मास चाहिए 74 डिवाइड बाय 107 इंटू 4, ठीक है, ग्राम CaOH2, इतना OH2 चाहिए। तो इसको तुम प्लस माइनस सॉरी क्या डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 4.15 ग्राम CaOH2, 4.15 ग्राम CaOH2। तो 4 ग्राम NH4Cl को डिकम्पोज करने के लिए स्लेक लाइम का कितना मास चाहिए 4.15 ग्राम। क्लियर, इतना मास चाहिए। पर ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता है, इस क्वेश्चन का देखो अगला पार्ट है। पहला पार्ट तो कवर हो गया, व्हाट मास ऑफ स्लेक लाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, 107 ग्राम को डिकम्पोज करने के लिए 74 ग्राम इस्तेमाल होता है, तो 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए 4.15 ग्राम इस्तेमाल होगा। एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, अगर ये 4 ग्राम है, अगर ये 107 ग्राम है तो इसका मास इतना है, अगर ये 4 ग्राम होती है तो इसका मास कितना होगा। यहां पे कंडीशन क्या है कि ये कितना कर दिया गया 4 ग्राम कर दिया गया है। ओके, अब 107 ग्राम NH4 डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम क्लोराइड कितना मिलता है 71 ग्राम मिलता है, तो 4 ग्राम डिकम्पोज होगा तो कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अगर देखो अब फर्स्ट पार्ट आ गया, अब इसका क्वेश्चन इन्होंने पूछा था व्हाट वुड बी द मास ऑफ आर ईच प्रोडक्ट, अगर ये 4 ग्राम हो तो हर एक प्रोडक्ट का कितना मास होगा। तो अगर 107 ग्राम डिकम्पोज होती है तो कैल्शियम क्लोराइड 71 ग्राम मिलता है, अमोनियम गैस 34 ग्राम मिलती है और वाटर 36 ग्राम मिलता है। पर अगर ये 4 ग्राम ही हो तो ये कितने मिलेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड 71 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। कितना 71 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ अमोनिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है
34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वाटर 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 1 ग्राम NH4Cl कितना प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम क्लोराइड 71 डिवाइड बाय 107 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, या 34 डिवाइड बाय 107 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तीसरा प्रोडक्ट कौन सा है? 36 डिवाइड बाय 107 ग्राम H2O प्रोड्यूस करेगा। तीनों को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। अगर 100 यहां देखो, अगर 107 ग्राम 71 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है तो 1 ग्राम NH4 कितना प्रोड्यूस करेगा? 71 डिवाइड बाय 107। अगर 107 ग्राम अमोनिया 34 ग्राम दिस 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 34 डिवाइड बाय 107, ओके। और 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड अगर डिकम्पोज करके 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम डिकम्पोज करके कितना प्रोड्यूस करेगा? 36 बाय 107। मैं तीनों को साथ लिख दिया है। और ये 34 है 36 है, मेरे को कैसे पता लगा? बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस करने में पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कितना दिया है? 4 ग्राम दिया है। अगर 4 ग्राम डिकम्पोज हो तो कितना प्रोड्यूस होगा? तो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा 71 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 4, इतना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, ओके। अमोनिया कितना मिलेगा? 34 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम, इतना अमोनिया मिलेगा, ठीक है। वाटर कितना मिलेगा? 36 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके मेरे को तो कैलकुलेशन पता है, आपको CaCl2 मिल जाएगा। दिस CaCl2 आपको मिल जाएगा, CaCl2 आपको मिलेगा 71 ग्राम से 71 ग्राम से CaCl2। यहाँ पे बेटा एक न्यूमेरिकल में कर लेना, यहाँ पे 71 प्लस 40 111 है, यहाँ पे 111 है, 111 है, तो यहाँ पे भी 1 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 1 आएगा, 1 1 आएगा। तो इसको दिस डिवाइड करके आएगा 4.15 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड अपने को मिलेगा। इसको डिवाइड करके अपने पास आंसर आएगा, दिस अमोनिया वाला का आंसर आएगा, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी 1.271 ग्राम। 4 ग्राम NH4Cl से 4.115 ग्राम CaCl2 मिलेगा, 1.271 ग्राम क्या मिलेगी? अमोनिया गैस मिलेगी, अगर ये 4 ग्राम था। और वाटर कितना मिलेगा अपने को? वाटर मिलेगा 1.3458 ग्राम वाटर मिलेगा। कितने में से? अगर डिकम्पोजिशन के लिए NH4Cl कितना? 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज करके 4.75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, 1.27 ग्राम अमोनिया बनाएगा और 1.3458 ग्राम वाटर बनाएगा, ओके। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन की है, बाकी समझ गए बात को कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।